ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान योग वासिष्ठ महारामायण से निर्वाण प्रकरण पूर्वार्ध और सर्ग नंबर 90 से 91 लेते हैं भगवान, जिसमें शीर्षक है कुंभ द्वारा चिंतामणि और कांच के आख्यान के तथा विंध्यगिरि निवासी हाथी के उपाख्यान के रहस्य का वर्णन। सत्संग लेते हैं भगवान। राजा शिखीध्वज ने कहा, देवपुत्र, आपने चिंतामणि की प्राप्ति तथा विंध्यगिरि निवासी गजराज के बंधन आदि को जो कथा प्रसंग मुझे सुनाया, उसका अब स्पष्टीकरण कीजिए। देवपुत्र के रूप में चुड़ाला बोली, राजन, मैंने आपको जो विचित्र कथा सुनाई थी उसका रहस्य भी सुनिए। महीपते, उसमें जो वह शास्त्रार्थ कुशल किंतु तत्व ज्ञान में मूर्ख चिंतामणि का साधक बतलाया गया है, वह तो आप ही हैं। वाह भगवान वाह, वह तो आप ही हैं। साधो, अकृत्रिम सर्वस्व त्याग को चिंतामणि समझिए, जो संपूर्ण दुखों का अंत करने वाली है। शुद्ध बुद्धिपूर्वक आप उसी का साधन कर रहे हैं, किंतु निष्पाप राजन, वास्तविक शुद्ध सर्व त्याग से ही सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है, कृत्रिम त्याग से नहीं। यद्यपि आपने स्त्री, पुत्र, धन, दौलत और बंधु बांधवों से सहित संपूर्ण राज्य का परित्याग कर दिया है और अपने देश से बहुत दूर आकर इस आश्रम में अपना निवास स्थान बनाया है, तथापि आपके इस सर्वस्व त्याग में अभी अहंकार का त्याग शेष रह गया है। अभी आपके मन में ऐसी धारणा बनी हुई है कि यह सर्वस्व त्याग वह महान अभुद्यशाली परम आनंद नहीं है, वह तो इससे भी उत्कृष्ट कोई दूसरी महान वस्तु है जो चिरकाल की साधना से उपलब्ध होती है। ऐसी चिंता करने से धीरे धीरे जब आपके संकल्प ग्रहण में पर्याप्त वृद्धि हो गई, तब वह त्याग कहीं अन्यत्र चला गया। जैसे वायु के स्पंदन से युक्त वृक्ष का निश्चल रहना असंभव है, वैसे ही जो थोड़ी सी भी चिंता को अपने हृदय में स्थान देता है, उसका त्याग कैसे सिद्ध हो सकता है, अर्थात सिद्ध नहीं हो सकता। राजन, चिंता ही चित्त कहलाती है। संकल्प तो उस चित्त का दूसरा नाम है। भला उस चिंता के स्फुरित रहते हुए वस्तुतः चित्त का त्याग कैसे संभव है? साधु शिरोमणे, क्षण भर में ही त्रिलोकी के आधारभूत चित्त के चिंताग्रस्त हो जाने पर निरंजन सर्व त्याग की प्राप्ति कैसे हो सकती है? वाह भगवान वाह। दोबारा से लेते हैं भगवान। साधु शिरोमणे, क्षण भर में ही त्रिलोकी के आधारभूत चित्त के चिंताग्रस्त हो जाने पर निरंजन सर्व त्याग की प्राप्ति कैसे हो सकती है? आपका प्राप्त किया हुआ चिंतामणि रूप त्याग अवहेलना कर देने से आपकी सारी उत्कृष्ट निश्चिंता को लेकर चला गया। कमल लोचन, इस प्रकार सर्वत्याग रूपी चिंतामणि के चले जाने पर आपके अपने संकल्प रूपी नेत्रों से देखकर तप रूपी कांच को ही चिंतामणि समझ लिया। वाह भगवान वाह। इस प्रकार सर्वत्याग रूपी चिंतामणि के चले जाने पर आपने अपने संकल्प रूपी नेत्रों से देखकर तप रूपी कांच को ही चिंतामणि समझ लिया। जैसे दृष्टि भ्रम हो जाने पर जल में प्रतिबिंबित चंद्रमा में वास्तविक चंद्रमा की भावना हो जाती है, वैसे ही आपने इस दुख भूत तपस्या में ही दृढ़ गह्य भावना कर ली है। पहले तो आपने मन को वासना शून्य करके अनासक्त भाव से सर्व त्याग का उपकर्म किया और पीछे वासना युक्त होकर अनंत तपस्या की क्रिया स्वीकार कर ली। इस क्रिया में तो दुख ही दुख है। साधो, अब तो आप वर्तमान दुखों से परिपूर्ण राज्य रूपी फंदे से निकलकर वनवास नामक एक दूसरे सुदृढ़ बंधन से बंध गए। इस समय आपको शीत, वात और आतप आदि की चिंता पहले से 2 गुनी हो गई है। मैं तो यह समझता हूँ कि वनवास के गुण दोष की जानकारी न रखने वालों के लिए वनवास बंधन से भी अधिक कष्टप्रद हो जाता है। आपको मिला तो है कांच का टुकड़ा, परंतु आप समझ रहे हैं कि मुझे चिंतामणि मिल गई। कमल लोचन नरेश, इस प्रकार मैंने मणि प्राप्ति के प्रयत्न की कथा के सदृश
आपके चरित्र को सम्यक रूप से आपके सामने प्रकट कर दिया। अब आप स्वयं ही अपनी बुद्धि से उस निर्मल बोध वस्तु का विचार कीजिए तथा सर्व त्याग और तपस्या इन दोनों में आपको जो उत्तम प्रतीत हो उसे हृदय में धारण करके परिपक्व बनाइए। राज सिंह, अब आप पूर्ण तत्वबोध के लिए विंध्यगिरी निवासी गजेंद्र के वृत्तांत की व्याख्या सुनिए। वह बड़ी ही आश्चर्यजनक है। मैंने विंध्याचल के वन में निवास करने वाले जिस हाथी का वर्णन किया था वही इस भूमि पर आप हैं। वाह भगवान वाह, किस तरह से बता दिया है। दोबारा से लेते हैं कि मैंने विंध्याचल के वन में निवास करने वाले जिस हाथी का वर्णन किया था वही इस भूमि पर आप हैं। उसके जो दो श्वेत वर्ण के दांत थे वे ही आपके वैराग्य और विवेक हैं। हाथी को आक्रांत करने में तत्पर जो वह महावत था वह आपका अज्ञान है और आपको दुख दे रहा है। राजन, जैसे अत्यंत बलशाली हाथी को निर्बल महावत दुख दे रहा था उसी प्रकार यद्यपि आप अत्यंत शक्ति संपन्न हैं तथापि मूर्खता रूपी दुर्बल महावत आपको एक दुख से दूसरे दुख में तथा एक भय से दूसरे भय में पहुंचा रहा है। जिस व्रज सदृश सुदृढ़ लोह श्रृंखला से वह हाथी बंधा गया था वह श्रृंखला आपका आशापाश है जिससे आप सिर से पैर तक बंधे हैं। राज ऋषे, आशा लोहे की जंजीर से भी बढ़कर भयंकर, विशाल और सुदृढ़ होती है, क्योंकि लोहो तो काल पाकर पुराना होकर नष्ट हो जाता है परंतु आशा तृष्णा तो दिनों दिन बढ़ती ही चली जाती है। वहाँ पास ही छिपकर बैठा हुआ जो शत्रु महावत उस हाथी की ओर देख रहा था वह महावत आपका अज्ञान है जो एकाकी बंधे हुए आपकी ओर क्रीड़ा के लिए आंख लगाए बैठा हुआ है। साधो, हाथी ने जो शत्रु द्वारा किए गए श्रृंखला बंधन को तोड़ डाला था वह आपके भोग एवं अकंटक राज्य के त्याग के समान है, क्योंकि शस्त्र और श्रृंखला बंधन का तोड़ डालना तो कदाचित आसान भी हो सकता है किंतु मन से भोगों की आशा का निवारण करना अत्यंत दुष्कर है। जैसे हाथी द्वारा बंधन तोड़ दिए जाने पर महावत ऊपर से गिर पड़ा था उसी तरह आपके राज्य का परित्याग कर देने पर अज्ञान का पतन हो गया था। जिस समय आप वन के लिए पर स्थित हुए थे उसी समय आपने अज्ञान को छत विछत कर दिया था, परंतु घायल होकर सामने पड़े हुए उसका मन तत्याग रूपी महान खड्डक द्वारा वध नहीं किया। यही कारण है कि वह पुनः उठ खड़ा हुआ और आपके द्वारा की गई अपनी पराजय का स्मरण करके उसने आपको इस तप प्रपंच रूपी भीषण गड्ढे में धकेल दिया। यदि आपने राज्य त्याग करते समय ही वैसी दुरावस्था में पड़े हुए अज्ञान का वध कर दिया होता तो वह उसी समय नष्ट हो गया होता, फिर वह आपको तपरूपी गर्त में नहीं गिरा पाता। राजन, हाथी के वैरी उस महावत ने जो गोलाकार गड्ढे का निर्माण किया था वह आपके अज्ञान ने तपरूपी संपूर्ण दुखों का गर्त बनाकर आपको समर्पित किया है। वह गड्ढा जो कोमल लताओं से आच्छादित किया गया था वह आपका तपोदुखी स्वल्प गुणों तथा सज्जनों के समागम से आवृत है। नरेश, इस प्रकार आज भी आप इस अत्यंत भयंकर एवं दुखदायक तपरूपी गर्त में बंधे हुए पड़े हैं। भूपाल, आज आप गज हैं, आशाएं जंजीर हैं, अज्ञान शत्रुभूत महावत है और उग्र तपस्या का आग्रह ही गर्त है। भूतल विंध्यगिरी है। इस प्रकार मैंने आपका वृत्तांत हाथी के उपाख्यान द्वारा कह सुनाया। अब आप जैसा करना उचित समझे वैसा ही कीजिए। वाह भगवान वाह, बहुत ही प्यारा सत्संग भगवान। और सत्संग को यहीं पे विराम देते हैं। प्रणाम भगवान।